बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत कम टाइम में बनने वाली बेहद मज़ेदार कोए जैसी फिरनी। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है। इसके लिए यहाँ पर हमने खुला दूध लिया है 3.5 लीटर। इसमें से हमने आधा लीटर निकाल के साइड पे कर दिया, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका हमने क्या करना है। अब हमने दूध को अच्छे तरीके से पकाना है। साथ इसके हम डाल देंगे 2 से 3 कुटी हुई इलायची। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे जायका चीनी। तो चीनी इसमें हम डाल रहे हैं आधा पाव, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जब तक दूध पक रहा है ना, हम दूसरी तरफ अपना अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल लिए हैं 1 पाव। इन्हें हमने जो है ना 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये साबुत चावल, आप इसकी जगह टोटा चावल भी ले सकते हैं। अब इन चावलों को हम ग्राइंडर जग में डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास दूध। अभी इसके अंदर हम 1 गिलास डालेंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल देंगे। इसके अंदर हमने टोटल आधा लीटर दूध डालना है। अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। इतने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है कि ये बिल्कुल दूध की तरह लगे। तो बस अच्छे तरीके से इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए जी, दूसरी तरफ दूध जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। बस अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्राइंड किए हुए चावल। तो देखिए चावलों को जो है ना हमने कितना फाइन ग्राइंड किया है। इस तरह का आपने इसको ग्राइंड करना है कि ये बिल्कुल दूध की तरह लगे। चावल डालने के बाद अब इसको जो है ना हमने मीडियम आंच पे बहुत अच्छे तरीके से पकाना। और चम्मच जो आपने ना रोकना नहीं है, चलाते रहना है। और मीडियम आंच पे इसको आपने पकाना है, क्योंकि ये फिरनी है तो बहुत जल्दी नीचे लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना। जरा भी आप रोकेंगे ना तो फिर जो है ना आपकी फिरनी नीचे लग जाएगी। थोड़ी सी भी लगी तो डूबने से स्मेल आएगी। इसलिए जो है ना आपने इसको मुसलसल जो है ना इसमें चम्मच चलाते रहना। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसका जो मेन काम है ना वो यही है कि आपने चम्मच को रोकना नहीं है, चम्मच को आपने चलाते रहना ताकि फिरनी जो है ना नीचे ना लगे, क्योंकि फौरन से ही है ना नीचे लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस इस तरीके से जो है ना आपने इसको पकाते रहना। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे इसे पकने। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो करेंगे और एक कूंडी के अंदर डालेंगे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और थोड़े से जाएंगे इसमें पिस्ते। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है ना तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इन तीनों को जो है ना हमने दरदरा कोटना है। बहुत ज्यादा इसको हमने बारीक नहीं कोटना, पाउडर फॉर्म में नहीं इसको हमने लाना, हमने दरदरा कोटना है। तो बस इसको जो हम हल्का हल्का सा कोट लेंगे। तो देखिए इस तरह का जो ना आपने इसको कोटना, इससे ज्यादा आपने इसको बारीक नहीं कोटना। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। तो बस अब इसको हम साइड पे करते हुए चलते हैं फिरनी की तरफ। तो आंच को हमने बिल्कुल स्लो किया हुआ था। अब हम इसको जो है ना थोड़ा मीडियम करेंगे। मीडियम आंच पे जो है ना अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना ताकि अच्छी तरह से फिरनी जो है ना हमारी गाढ़ी हो जाए। तो बस तरह से जो है ना हमने चम्मच को चलाते रहना। तो देखिए काफी ज्यादा जो है ना फिरनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश दूध की मलाई 1 कप। आप मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रीम नहीं है ना तो आपने इसमें फ्रेश दूध की मलाई डाल। तो बस अब इस मलाई को जो है ना हमने खीर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद जो है ना इसको हमने पकाना। जब अच्छी तरह से ये फिरनी के अंदर मिक्स हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के क्रश कोकोनट। ये आपने इसमें लाजमी डालना। इसके डालने से जो है हमारी फिरनी का टेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो बस अब हमने चम्मच को चलाते रहना और इसे जो है ना तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे अच्छे तरीके से पकाना ताकि बहुत अच्छे तरीके से जो फिरनी है ना हमारी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए जी पकते हुए इसे तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये गाढ़ी हो चुकी है। बस अब इससे ज्यादा इसको हमने नहीं पकाना, क्योंकि जब इसको हम ठंडा करेंगे ना तो ठंडा करने के बाद ये और भी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हमने चूल्हे को बंद कर देना और साइडों से जो है ना हमने इस तरीके से सारी फिरनी को उतार लेना है। बस अब हम सबसे आखिर में इसके अंदर डालेंगे कुटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू। ये आपने चूल्हे को बंद करके डालने, पकती हुई फिरनी में बिल्कुल भी नहीं डालने। अगर आप इन्हें पकती फिरनी में डालेंगे ना तो बादामों के हमने छिलके नहीं उतारे तो फौरन से जो है ना इनके छिलके उतर जाएंगे, जिससे फिरनी जो है ना हमारी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये मेन ट्रिक है, आपने इसको याद रखना है। तो बस अब इसको जो है ना हम रूम टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है ना फिर इसे हम बाउल में डाल के बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो देखिए जी बहुत मजेदार कोए जैसी झटपट बनने वाली जो है ना हमारी फिरनी बनकर तैयार हो चुकी। देखिए कितनी ये जबरदस्त लग रही है। जब आपके घर में गेस्ट आएंगे ना तो जब आप उनके सामने ये रखेंगे ना तो यकीन जाने सारे खाने छोड़ के ना वो जो है ना बड़े शौक से इसको खाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में और बहुत मजे की बनती है।
जो भी इसे खाएगा ना तो अपने हाथ को रोक नहीं पाएगा, उसका दिल चाहेगा कि वो सारी की सारी खा ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।